जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम बिहार डीएलएड 2024 में जो साइंस का प्रश्न पूछा गया है उसका हम एक सेट पूरा लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसका हम पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 प्रीवियस ईयर 2024 में पूछा गया था हूबहू वही प्रश्न लेके हम आए हैं। हम एक एक करके आपको बताएंगे। आप शुरू से वीडियो में बने रहें लास्ट तक और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाहरी कौन कहलाता है। बाहरी कौन कहलाता है। पहला ऑप्शन है कर्ण पल्लव, दूसरा ऑप्शन है कर्णावृत, तीसरा ऑप्शन है कर्णपट, चौथा ऑप्शन है मुद्रक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाहरी कौन को क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव। बाहरी कौन को क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव। और देखिए कौन से याद रखना है आपको, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन की होती है, स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपिज। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण, मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। तो पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है पानी कृषि, तीसरा ऑप्शन है जल। तो देखिए मिट्टी का कटाव किसके कारण होता है, जल के कारण। किसके कारण, जल के कारण से। अब हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है जानते हैं, 0.003%। या तो दिया रहेगा 0.03%, यही दोनों होता है। या तो ऐसा ऑप्शन में रहेगा या तो 0.03%। और देखिए इससे क्या याद रखना है आपको, नाइट्रोजन कितना होता है 78%। नाइट्रोजन कितना होता है 78%। और ऑक्सीजन कितना होता है 21%। ऑक्सीजन कितना होता है 21%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए पहला ऑप्शन है रियो डी जेनेरो, यही हो जाएगा रियो डी जेनेरो। अब देखिए इसको याद क्या करना है, इसका फैक्ट 1992 में कहाँ हुआ था, ब्राज़ील। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील। 1992 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, कश्मीर। तो क्या हो जाएगा, कश्मीर। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, कश्मीर। अब कश्मीर के कहाँ, तो चिनाब में। कश्मीर के कहाँ, चिनाब में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 प्रतिरोध का सूत्र। देखिए प्रतिरोध का सूत्र होता है V बराबर आई आर। प्रतिरोध का सूत्र होता है V बराबर आई आर। प्रतिरोध का सूत्र होता है V बराबर आई आर। अब देखिए ऑप्शन में R बराबर आई बटे V, ये तो नहीं होगा। R बराबर V आई, ये भी नहीं होगा। R बराबर V बटा आई। देखिए V बराबर आई आर तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। V बटा आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कौन से तार में लगाया जाता है, ठंडा तार, नहीं, गर्म तार, हाँ। स्विच तार हमेशा लगाया जाता है गर्म तार में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, अवतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण नहीं, अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 देखिए पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य, पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करता है। ऑप्शन देखिए रोग मुक्त प्रजातियां, सही है। रोग मुक्त प्रजातियां सही है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, ये भी सही है। शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। द्विक्षारीय अम्ल, कौन सा द्विक्षारीय अम्ल, HCl, ये तो होगा नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो पेट में रहता है। H3PO4, ये भी नहीं होगा। HNO3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। अब हम नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है। प्रोपेनोइक अम्ल का प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र हम देखिए क्या लिखा है, CH3CH2COOH, CH3CH2COOH। देखिए किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं ना है, 1 2 3 4, 4 गो है, 4 गो हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए H 3 2 5 2 7 3 10, ये नहीं होगा। अब देखिए C3 हो गया। अब देखिए H 2 2 4 1 5 हो गया ना, और OH है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते देखिए, मिट्टी के घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्यों। मिट्टी ऊष्मा का क्या होता है, मिट्टी ऊष्मा का क्या होता है, मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है, मिट्टी ऊष्मा का कुचालक। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकेटर के वर्गीकरण में अकशेरुकीय जीवों में से नहीं है। विकेटर वर्गीकरण में अकशेरुकीय जीवों में से नहीं है। मोलस्का नहीं, एनालिडा ये भी नहीं है, प्लेटेहेल्मिन्थेस ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाता है। तो 2 से अधिक क्या होगा, अगुणित तो नहीं होगा, द्विगुणित भी नहीं होगा, 2 से अधिक तो बहुगुणित, 2 से अधिक बहुगुणित। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। निम्नलिखित में से किन ईंधन को पर्यावरण स्नेही पेट्रोल नहीं होगा, डीजल भी नहीं होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं होगा, क्या होगा, LPG, इसको क्या बोलते हैं, CNG। पर्यावरण का स्नेही कौन हो जाएगा, CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोलते हैं, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, क्या हो जाएगा, सेरिब्रम, मेडुला, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, क्या हो जाएगा, चतुराई का केंद्र कौन है, सेरिब्रम, कौन है, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है। त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है फल में नहीं, बीज में नहीं, युग्मनज में नहीं, किसमें, भ्रूण कोश में, किसमें, भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश होगा यहाँ, भ्रूण कोश नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम, देखिए क्या बोलता है, कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रहा है, तो कण की गति क्या होगी, एक विमीय या एक आयामी नहीं, 2 विमीय या 2 आयामी, हाँ यही तो होगा, द्विविमीय या 2 आयामी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है, जी का वर्तमान मान या जी का सार्वत्रिक मान क्या होता है, 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ऑप्शन ए। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 900 kg प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है, वह तेल 1000 kg प्रति मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व का केजी में कितना होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब में क्या होना चाहिए, इसको याद कर लीजिए आप, 900 kg प्रति मीटर क्यूब और 1000 kg प्रति मीटर क्यूब है, तो इसको याद कर लीजिए 950 ग्राम। अब आप लोग ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हम इसी तरह डेली आपको एक सेट देते रहेंगे साइंस का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।